प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मणी थी जो दान मांगकर अपना गुजारा करती थी। वह बड़ी ही साध्वी और धर्मपरायण थी। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उसे लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणी को 5 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने केवल पानी पीकर अपना गुजारा किया और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती रही। छठे दिन दैव कृपा से एक व्यक्ति ने उसे कुछ चने दान में दिए। वह बहुत खुश हुई, लेकिन ब्राह्मणी ने सोचा कि इन चनों को बिना प्रभु को अर्पण किए खाना उचित नहीं होगा। उसने तय किया कि अगली सुबह इन चनों को भगवान को भोग लगाएगी और फिर स्वयं खाएगी। रात को जब ब्राह्मणी सो रही थी, तभी कुछ चोर उसके घर में घुसे। उन्होंने अंधेरे में चनों की पोटली को सोने की मोहरों की पोटली समझ लिया। उन्होंने उसे चुरा लिया और भागने लगे। चोरों की आहट से ब्राह्मणी जाग गई। उसने देखा कि उसकी पोटली गायब है। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और चोरों का पीछा करने लगे। चोर डर गए और हड़बड़ाहट में भागते हुए पोटली एक आश्रम में छोड़कर वहां से फरार हो गए। अगली सुबह आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह पोटली मिली। उन्होंने सोचा कि यह किसी ने दान स्वरूप छोड़ी होगी। उसी समय श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी लाने के लिए जंगल जा रहे थे। गुरु माता ने वह पोटली उन्हें दी और कहा, अगर भूख लगे तो इसे आपस में बांटकर खा लेना। सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उनके हाथों में पोटली आई, उन्होंने समझ लिया कि यह वही श्रापित चने हैं। सुदामा को पता चल गया कि ब्राह्मणी ने चोरों को श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा के मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन चनों को कृष्ण को दे दूं और वह इन्हें खा लें तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह तो पूरी दुनिया के लिए संकट का कारण बनेगा। अपने मित्र और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए। उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया, जानते हुए कि इसका परिणाम उन्हें गरीबी के रूप में भुगतना पड़ेगा। सुदामा ने उन चनों का श्राप अपने ऊपर ले लिया। इसके कारण वे जीवन भर गरीबी और कष्ट झेलते रहे। लेकिन उनकी यह बलिदान भावना और मित्रता की महानता को दर्शाती है। उनके इस त्याग के कारण ही उन्हें आज भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और भक्त के रूप में पूजा जाता है।